अगर देखा जाए तो किन किन चीजों की जरूरत है गोसाईगंज में? गोसाईगंज में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि नौजवान भटके नहीं, जात धर्म के नाम पर लड़ाई न करे। नेता आपको लड़ाई करवा करके चले जाएंगे। वो कहते हैं जाओ, जो करना है कर लो, हम देख लेंगे। तो देखना ये होता है, नौजवानों को मैं बताना चाहता हूँ, देखना ये होता है कि नेता टीवी में और अपने समाचार पत्रों से देखता रहता है कि आपको पुलिस पकड़ कर ले जाती है, आप जेल चले जाते हो, वो देखता रहता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि नौजवान, ये जितने नेता होते हैं, कोई एक नेता जातिवादी नहीं होता। सिंगल जातिवाद का नारा देकर वो समाज को अपने पीछे खड़ा करना चाहता है, अपनी बुराइयों को छिपाना चाहता है। इसलिए मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं कि कोई भी नेता जातिवादी नहीं होता। अगर नेता जातिवादी होता तो अपने फायदे के लिए राकेश पांडे जी बहन जी का पैर छू करके एमपी हो गए। ठीक है, मैं स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी बहन जी का पैर छू करके एमपी हो गए। ठीक है, वहाँ जातिवाद नहीं चला। जब जरूरत पड़ी तो बहुजन समाज पार्टी में अभय सिंह जा करके सिंबल लेकर के आए। जब जरूरत पड़ी तो उनको समाजवादी पार्टी में नेताजी का पैर छू करके सिंबल लेकर के आए, और जब जरूरत पड़ी तो अमित शाह जी का भी पैर छूकर सिंबल लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब नेता कोई जातिवादी नहीं होता, अपना काम बनाता है, तो मैं अपनी जनता को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप उनके बहकावे में मत आइए। जो आप कमाएंगे, जो हम लोग यहाँ पर गाँव में बहुत पुरानी हमारी व्यवस्था है, हम लोग गाँव में बहुत पुराने पीढ़ियां हमारी चली आ रही हैं, हम उनके यहाँ निमंत्रण जाते हैं, आप हमारे यहाँ आते हैं, हम उनकी बेटी के शादी में सम्मिलित होते हैं, सुख दुख में सम्मिलित होते हैं। तो वो कौन से लोग हैं जो हमें कुछ पलों के लिए अलग कर देते हैं और मुकदमे करा देते हैं? हम लोग मारपीट करके अलग अलग जो है अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग पार्टियों में वोट देते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो अगर किसी को दवाई की जरूरत है तो उसका इलाज हो, अगर किसी को पढ़ाई की जरूरत हो तो उसको पढ़ाई का इंतजाम हो, अगर कोई आदमी पीड़ित है, उसके पास छप्पर नहीं, रहने का मकान नहीं, तो उसके लिए भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराए, विकास का काम कराए। जहाँ पर सड़कें नहीं है, नाली नहीं है, बिजली नहीं है, उस पर बात करे। जाति और धर्म पर बात करके कब तक आप इस देश को पीछे ले जाते रहोगे? कई बार इसे 500-700 सालों तक मुगलों ने इस पे राज किया और 300-400 सालों तक अंग्रेजों ने आप पे राज किया। आज आपको इकट्ठा होने की जरूरत है। आप कहीं कोई अलग नहीं है, आप जाते हैं एक दूसरे के यहाँ, चाहे छोटा हो बड़ा हो, आप कुम्हार के यहाँ से जाके करई ले आते हैं, परई ले आते हैं, आप बनमनसा के यहाँ जाके पत्तल ले आते हैं और उसी पत्तल में आप खाते हैं। तो आपके अंदर कौन सा भेद है? जब आपके अंदर इतना भेद नहीं है कि मानुष का बनाया हुआ पत्तल में आप भोजन कर सकते हैं, तो आज इन नेताओं के भाषण से आप अलग क्यों हैं? ठीक, इसलिए हमें जनता को सोचने की जरूरत है, और जो आदमी समाज की सेवा करे, समाज को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करे, नौजवानों को लड़ाने की कोशिश न करे, ऐसी विचारधारा मैं गोसाईगंज में बनाना चाहता हूँ। नौजवानों के लिए काम करना चाहता हूँ, किसानों के लिए काम करना चाहता हूँ, किसानों को खाद, यूरिया, पोटास दिलाना चाहता हूँ, उनके लिए पानी, बिजली और रोटी, कपड़ा, मकान का इंतजाम करना चाहता हूँ। और मैं जातिवाद के खिलाफ बिल्कुल लड़ाई लड़ूंगा और घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करूंगा। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ में थे पीताम्बर सेन यादव जी, और ये काफी बड़ी बात जो है कह दी कि आप वीडियो में सुनेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। काफी बड़ी बात इन्होंने कह दिया। पहली बात तो जातिवाद खत्म करने की पूरी कोशिश रहेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर मान लीजिए शालिनी यादव जी विधायक बनती हैं, आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं, तो सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य, काफी बड़ी बात इन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य इसकी जरूरत है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। बाकी इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ एसडीएन लाइव न्यूज। धन्यवाद।